Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 3C class 7th R ICSE मैथ है ना आर के बंसल जो सेरेना पब्लिशर की है उस उनके जो राइटर है आर के बंसल उसकी हम आज 3C एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से 1 2 3 इससे पहले वाली वीडियो में पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और इससे पहले की सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन चेक करना हो देखना हो तो मैं सब वीडियो लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहां चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 1/2 ऑफ 10 kg। इसमें सब ऑफ वाले मल्टीपल है। ऑफ का मतलब मल्टीपल करना है, इसे ऑफ वाले सॉल्यूशन है, इसमें प्रॉब्लम है ना। तो यानी कि 1/2 ऑफ का मतलब था मल्टीपल इंटू 2 5 जा, तो आंसर इज 5 kg। 1/2 ऑफ 10 kg किसके कल हुआ 5 kg। नाउ सेकेंड पार्ट 3/5 ऑफ 1 आर। अब 1 में हम किसी से मल्टीपल करते हैं वही आता है, तो 3/5 ऑफ 1 आर इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, है ना। तो क्या करें इसको, आर से छोटे अगर 1 दे रखा हो 1 kg होता अगर ऊपर तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता, है ना। 1 मीटर होता तो सेंटीमीटर में कर लेता। यहां 1 आर है तो आर से छोटा क्या होता मिनट, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो आपको ये पता है, ये सब जानते हैं 1 आर इज इक्वल 60 मिनट। तो इन दोनों का मतलब एक ही है कि 3/5 ऑफ 1 आर या 3/5 ऑफ 60 मिनट। अब तो आपको शायद समझ में आ गया हमें क्या करना है। 3/5 इंटू 60 5 6 60 12 टाइम्स कैंसिल क्योंकि 12 5 is 60 और 12 3 जा 36। तो आंसर इज 36 मिनट। नाउ थर्ड पार्ट इज 4/7 ऑफ 2 whole 1/3 kg। तो कितना हो जाएगा 4/7 ऑफ मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 3 2 6 6 और 1 7/3 kg। फिर ऑफ का मतलब मल्टीपल, तो 4/3 आ गया। कैसे 4/7 इंटू 7/3, 7 से 7 कैंसिल तो 4/3 kg। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये कैसा है इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर को हमेशा मिक्स में लिख देना चाहिए। 3 का डिवाइड करें 4 में, 3 बन जा 3 1 टाइम्स गया और रिमाइंडर 1, तो आंसर इज 1 and 1/3 kg। नाउ 4 3 and 1/2 टाइम्स ऑफ 2 मीटर। अब यहां टाइम्स लिख दिया तो ऑफ की जरूरत नहीं थी, लिख दिया। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल करना, है ना। कहते हैं 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना है ना, कि 2 टाइम्स है। जैसे आपके पास मान लो कुछ भी समझाने के लिए कि कुछ भी ले लो, 2 बॉल्स हैं, हम कह रहे हैं ना कि इफ यू हैव 2 बॉल्स तो आई हैव 3 टाइम्स बॉल्स, यानी कि मैं आपसे 3 टाइम्स बॉल रखता हूं तो 2 इंटू 3 6, तो मेरे पास कुल कितनी आएंगी 6। तो बस इसमें मल्टीपल करना कुछ नहीं है, चलिए करते हैं। तो पहले तो इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करें, इम्प्रॉपर में। 3 2 जा 6 6 और 1 7/2, तो हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ का मतलब इंटू 2 और 2 ये है, तो 2 से 2 कैंसिल, बस आंसर हो गया इसका 7 मीटर्स। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1/2 ऑफ 2 and 2/3। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ 3 2 जा 6 और 6 + 2 8/3। मिक्स को पहले कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सम हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। अब इसको मल्टीपल कर दो, आपका मतलब मल्टीपल होता है बताया था। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, M2 का निशान लगाया डायरेक्ट कर सकते हो। 2 से 8 4/3, ये मैंने आपको समझाने के लिए हर सब में मल्टीपल का साइन लगा दिया है। जब बोर्ड मास रूल से जब सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म से आते हैं तो हम डायरेक्ट करवाते हैं वहां, कि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूज ना है कि इनटू, क्योंकि वहां ऑफ पहले होता है इनटू बाद में, इनटू 2 साइन आ जाते हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाता है कि डिविज कर देता है, डिवाइजन भी कर देता है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, एंड द 6 पार्ट इज 5/11 ऑफ, ये अच्छा है, अच्छे से मतलब इसमें 2 बार ऑफ दे दिया है, 22 kg। ओके, तो करना क्या, 2 बार मल्टीपल होगा बस।
क्या मतलब है इसका? ये है 5/11 इंटू 4/5 इंटू 22। तो देखो 11 बन जा और 11 से 22 आर कैंसिल, 5 बन जा, 5 बन जा, और 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 1 8। तो ये आंसर आ गया 8 kg। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस अ सिंपल फ्रैक्शन। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, है ना, तो उनको हमें सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है और रिड्यूस करना है टू अ सिंपल फ्रैक्शन। जैसे फर्स्ट पार्ट 3/3/4, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, हालांकि आप लोग जानते हैं, लेकिन भाई फिर भी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो दोबारा से बता देता हूं। देखो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से, ऐसे समझाऊं पहले, एक कोई फ्रैक्शन हो, जैसे ये है, तो न्यूमिनेटर तो क्या है, होल नंबर, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है। या दूसरा ले लिया 4/7/5, यहां न्यूमिनेटर क्या है, फ्रैक्शन, और नीचे क्या, होल नंबर। या हो सकता है कि दोनों के दोनों ही फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले वाली कंडीशन लेते हैं। मान लो 4/7/5/3 दे रखा है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ लगातार देखें तो इसका मल्टीपल सबसे ऊपर वाले में होगा, यानी कि जो अपॉन में जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का होता है न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर में, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 × 3, और ये पास पास वाली नीचे आती है डिनोमिनेटर में, इनका आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो इसकी सिंपल फॉर्म क्या हुई, ये हुई, ये इक्वल इसके। लेकिन अब बात आती है, कहीं पर खाली ये लिखा हो, न्यूमिनेटर में दे रखा है होल नंबर और डिनोमिनेटर में दे रखा है हमें फ्रैक्शन। तो होल नंबर का मतलब पता ही हमें, 5 का मतलब 5/1 है ना, और ये हो गया 3/7। अब देखो वही चीज लगी, तो ये 7 जाएगा न्यूमिनेटर में, तो 5 × 7 और 1 × 3, 35/3। जब शुरू में बच्चे करते हैं तो ये मिस्टेक करते हैं, है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत, तो बेसिक क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो कोई बात नहीं, आप 5 को 5/1 लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पास वाली नीचे रहती है और दूर वाली ऊपर जाती है, यानी 7 × 5, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि दूर वाली पास वाली नीचे आ जाती है फाइनल में, यानी कि डिनोमिनेटर में। बल्कि वैसे होता क्या है, जो अपॉन में है, यानी कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दे रखा है उसका जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या है इसका 3/7, तो इसके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का मल्टीपल होता है न्यूमिनेटर में, उल्टा होता है ना, इसके डिनोमिनेटर का इसमें न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर में। बात समझ में आ गई ना, क्लियर। अब इसका रिवर्स देखें कि ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर होता, मान लो ये होता 7/3/5, तो उस कंडीशन में 3 का मल्टीपल यहां हो जाता है 7/15। लेकिन अगर आप कुछ कंफ्यूज हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होता है कि ये इसके नीचे की ये डार्क लाइन होगी या बड़ी लाइन होगी, है ना। कहीं पर कभी भी ऐसा नहीं लिखा होगा 7/3/5, यहां तो कंफ्यूजन है कि 7/3 है कि 3/5 है ना। अगर ये डार्क लाइन है, मान लो ये बड़ी लाइन है, तो 7/3 ऊपर न्यूमिनेटर में, अपॉन में 5, क्लियर। और अगर ये डार्क लाइन होती है ऐसे, तो यहां क्लियर हो गया 7 न्यूमिनेटर है ओनली, और यह लंबी लाइन हो गई, थोड़ी डार्क हो गया ना, ध्यान रखना, और 3/5 है डिनोमिनेटर, क्लियर। उसी बेस पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाया साफ साफ, ये बड़ी लाइन है, यानी कि न्यूमिनेटर तो होल नंबर है और डिनोमिनेटर में क्या देखा ये, तो ये क्या होगा 3/4, 3 × 12, 12 और 3 15/4। इस कंडीशन में डिनोमिनेटर जाता है न्यूमिनेटर के साथ, तो ये किसके इक्वल हो गया 3 × 4। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/15। तो ये कितना हो गया, अच्छा भी कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3 × 5 = तो आंसर इज 4/5, क्लियर। देखो यहां तक तो क्लियर। अब मैं इसको इसके बाद दूसरे मेथड से कर दूं, यहां अगर कुछ कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना। 4 का मल्टीपल 3, तो हम 3 को क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद मैं दोबारा कर देता हूं, और देखो दूसरा मेथड गलत नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लो, ये था 3/15/4। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि इसका मल्टीपल इसमें होना है कि इसका, तो हमने बताया था ये तो क्लियर हो गया, डार्क लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है, तो न्यूमिनेटर 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है 3/1, वही 1 तो सबके नीचे होता है। अब क्या है 15/4, हमने बताया था पास वाली संख्या का आपस में मल्टीपल डिनोमिनेटर में होते हैं,
तो क्या जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 4 1 इंटू 15, 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर इज 4/5। देखो 4/5 ही आ रहा है। मुझे उम्मीद है अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ना। करें आगे, चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड में 3/5/7, बड़ी लाइन है, डार्क लाइन, लंबी लाइन जो भी है ना, तो दिख गया। तो 5 का मल्टीपल, क्योंकि पास पास ही है, तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा 7 में, ये इक्वल हो जाएगा 3 लिख डायरेक्ट 5 7 जा 35। नाउ थर्ड पार्ट इज 3/5/7। तो क्लियर हो गया, 3 ऊपर अलग है और दोनों में अंतर समझ में आया ना, ये तो सेम संख्या है, बस इसे यहाँ 5 के नीचे बड़ी लाइन थी या 3 के ऊपर। तो ये 7 कहां जाएगा बताओ, 7 जाएगा 3 के साथ। तो अभी समझाया था मैंने, 3/1 इंटू 5/7, इसका मतलब तो 1 है, तो 1 और 5 5 5 है, और 7 जाएगा ऊपर, तो 3 इंटू 7/5, तो ये हो गया 21/5। क्लियर। हाँ, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हो, 5 4 जा रिमाइंडर 1, तो 4 and 1/5। नाउ फोर्थ पार्ट 2 and 1/5/1 and 1/10। तो हम क्या करें, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 11/5, तो ये हो गया अपॉन में 10 1 जा 10 और 1 11/10। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब दे रखा है। 5 का मल्टीपल 11 में होगा और 10 का मल्टीपल 11 में, तो 11 इंटू 10/5 इंटू 11, 11 से 11 कैंसिल और 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल, तो 1 2 जा 2, तो इसका आंसर आ गया 2। क्लियर। ये था फोर्थ पार्ट, पूरा दिख गया आपको। नाउ फिफ्थ पार्ट 2/5/6/11 इंटू 1 and 1/4। देखो यहां तो ऑफ और इनटू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनटू शो करके कर सकते हो, लेकिन यहां ऑफ और डिवाइड होता है ना, तो ऑफ का मतलब होता मल्टीप्ली, आप डायरेक्ट मल्टीप्ली कर लो, 2 6 जा 12 और 11 5 जा 55। उससे दिक्कत क्या आती है, देखो खुद ही स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज जाता है। हम कहने का मतलब क्या, हम क्या बता रहे हैं समझ लो। ऑफ का मतलब बताया, अभी हमने करी भी सब ऐसी इंटू करके, और यहां होता डिवाइड, और आपने इसे सॉल्व कर लिया, 4 1 जा 4 and 5/4। अब यहां आके यहां तक तो सही लगा, फिर आप क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। क्यों, हमने बोर्ड मास पढ़ा है, पहले मल्टीपल की बजाय पहले डिवीजन, तो आपने देखा है तो मल्टीपल है, उसको पहले सॉल्व कर ले, तो आंसर सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि पहले ऑफ सॉल्व होता है, यहाँ ऑफ है ना कि इनटू। ऑफ का मतलब तो ये होता है ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जब कभी ऑफ हो यहां तो चल जाएगा, क्योंकि इंटू तीनों इंटू है, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन अगर इंटू डिवीजन भी हो, ऑफ भी, तो ऑफ को डायरेक्ट मल्टीपल हो, तो मैं डायरेक्ट करता हूं। डायरेक्ट से मतलब ऑफ का मतलब मल्टीपल, तो 2 6 जा 12 और 5 इंटू 11 करेंगे 55 आ गया। इंटू इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर लिखे, 4 1 जा 4 और 1 5/4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 3 जा 5 1 जा 5 से 11 बार कैंसिल, तो 3 का मल्टीपल बनवा करा, 3 1 जा 3 और 11 इंटू 1 11, तो 3/11 इज द आंसर। नाउ सिक्स पार्ट 2 and 1/4 डिवाइडेड 1/7 इंटू 1/3। तो हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। अब हमें डिवीजन को सॉल्व करना है, तो फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं हमने कई बार डिस्कस करा है। डिवीजन को क्या करते हैं, डिवीजन साइन को हम मल्टीपल में कन्वर्ट कर दें और इसका लिखते हैं रेसिप्रोकल। 1/7 का रेसिप्रोकल 7, ये सॉल्व हो गया। अब क्या आइए मल्टीपल, अब इसे सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3 3 जा 7 3 जा 21/4। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 4 का डिवाइड हमने दिया 21 में, ऐसे तो करते हैं, 4 का डिवाइड दिया 21 में, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या है 1, वो यहां लगे। ओके, ये कंपलसरी नहीं है, आप ओरल कर लेते बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो गलत नहीं होना चाहिए, तो आप शो कर दो या रफ कर लो। नाउ सेवेंथ पार्ट is 1/3 into 4 and 2/3 divided 3 and 1/2 into 1/2। तो सबसे पहला काम तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 3 4 जा 12, 12 और 2 14/3 डिवाइडेड 2 3 6 और 1 7/2 into 1/2। अब
क्या करना है, ऐसे मत करना कि अगर कोई कैंसिल हो काट जाओ, क्योंकि सबसे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना होता है, डिवाइड करना होता है। और डिवाइड सॉल्व करने का हमने सिंपल तरीका ऊपर बताया। डिवीजन सिंबल को कन्वर्ट करो मल्टीपल में, और जो डिवाइजर है यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका लिख दो रेसिप्रोकल। ये डिवीजन सॉल्व हो गया। अब सब मल्टीपल हैं, आराम से जो मर्जी हो काटो। ये कैंसिल हुआ, 7 बन जा, 7 2 जा 2 बन जा, 2 से 2 बस, और कुछ कैंसिल नहीं रहा। 2 बन जा 2 और 3 3 जा 9। 2/9 इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। जब आप इस टाइप के सवाल करेंगे तो इन सबके आंसर जरूर चेक करना आपको, है ना। आंसर तो सभी का चेक करना चाहिए कायदे से कि कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड मास में ये बोर्ड मास भी बोल देते से ना, इस बार ब्रैकेट नहीं है, या सिंप्लीफिकेशन में अक्सर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आंसर चेक कर लो। आंसर नहीं मिल रहा तो एक बार और दोबारा चेक करो, फिर भी नहीं मिलता आप कमेंट करो, मैं चेक करूंगा। हो सकता है कि आंसर ही गलत हो, ये भी हो जाता है ना। नाउ 8th पार्ट, 8th तो था ये, 7 था सॉरी, 8th पार्ट। द 8th पार्ट 2/3 into 1 and 1/4 divided by 3/7 of 2 and 5/8। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, बाकी तो हम बाद में रूल्स लगाएंगे। 4 बन जा 4 और 1 5/4 डिवाइडेड 3/7 ऑफ 8 2 जा 16, 16 और 5 21, 21/8। अब यहां इनटू है, डिवाइड है, ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ को सॉल्व करो। हम जो बताए थे मल्टीपल का साइन लिखने की जरूरत नहीं है अगर डिवीजन दे रखा हो, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, यानी कि इसका मल्टीपल इसमें करना है। तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर 7 बन जा 7 7 3 जा, या रफ पर कर लो कहीं भी, अगर डायरेक्ट में दिक्कत होती है आपको। ऑफ का मतलब इनटू है ना, रफ पर कैसे करोगे, आपको रफ पर करना है तो आगे पेपर, तो आप रफ पर सॉल्व कर सकते हो। ये लिखा था 3/7, यहां दिखाता हूं। ऑफ का मतलब इनटू 21/8, तो 7 बन जा 7 3 जा, कितना आ गया 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू हो गई 9/8। तो हमने ऑफ को सॉल्व करा तो ये आ गया 9/8। क्लियर। अब डिवीजन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बताया था, मल्टीपल का साइन लगाओ और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 8/9, बस हो गया। सिंपल सा कैंसिल करना। अब तो हमें 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं, मल्टीपल करते हैं। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो न्यूमिनेटर तो आ गया 20, अपॉन में क्या आएगा 3 इंटू 1 3 और 3 9 जा 27, तो आंसर इज 20/27 ऑफ 8th पार्ट। क्लियर। नाउ 9th पार्ट, एंड द 9th पार्ट इज 0 डिवाइडेड 8/11। 0 में हम किसी से भी डिवाइड करें, परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये तो आपको अच्छे से 0 में 5 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, 0 में 8/11 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, किसी से भी करें तो इसका आंसर हो गया 0। नेक्स्ट 10th पार्ट। नाउ 10th पार्ट 4/5 डिवाइडेड 7/15 ऑफ 8/9, फिर ऑफ का आ गया, तो हमें क्या करना है, ऑफ का रफ पर सॉल्व कर लीजिए, या तो डायरेक्ट कर लो। 7 8 जा 56 और 59 जा 135, ये कहीं कैंसिल तो हो नहीं रहा कुछ, देखो ये क्या है 7/15, ऑफ का मतलब इंटू 8/9, तो ये क्या हो जाएगा 56/135, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 59 जा 135 होते हैं, तो ये हो गया। क्या करेंगे इसको, 4/5 डिवाइडेड कितना हो जाएगा ये 56/135, तो किसके इक्वल हो गया, डिवीजन को हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल 135/56। 4 से कैंसिल करा 56, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, और 5 से इसे कैंसिल करा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो आंसर इज 27/14। 14 का डिवाइड 27 में 1 टाइम जाएगा, 14 बन जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 13, तो 1 and 13/14 इज द आंसर। नाउ 11th पार्ट 4/5 डिवाइडेड 7/15 इंटू 8/9, ये तो सिंपल है, हमें पहले डिवीजन को सॉल्व करना होता है, तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीपल में चेंज करेंगे और इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल यानी कि 15/7 और इंटू 8/9। अब तीनों मल्टीपल के हैं, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 5 बन जा 5, 5 3 जा
15, 3 से 9 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 3 जा, बस हो गया। 4 इंटू 8 32 और 7 इंटू 3 21, 32/21 इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में लिखेंगे। 21 का डिवाइड करें 31 में, ये एक दिखा देता हूँ, बीच में दिखा देता हूँ एक दो सवाल को करके आपको। हमें क्या करना है 21, आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सॉल्व कर लो। 21 1 जा 21, कितना जा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1 और 3 में से सब्ट्रैक्ट करा 1, तो 11 1 तो होल है, तो 1 and 11/21 is the answer, 1 and 11/21. Now 12th part and the last part है ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का, नहीं अभी और ये 13 है, सॉरी, सेकंड लास्ट पार्ट। 4/5 of 7/15 डिवाइडेड 8/9, यहां फिर ऑफ का चक्कर है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 जा 28 और 5 इंटू 15 75 डिवाइडेड 8/9। अब ये क्या हो जाएगा 28/75 इंटू इसका रेसिप्रोकल 9/8। तो देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा और 25 3 जा 75 होते हैं। तो क्या हुआ 7 इंटू 3 21 और 25 इंटू 2 50, तो 21/50 इज द आंसर। नाउ 13 पार्ट। Now 13 part 1/2 of 3/4 into 1/2 divided 2/3. तो फर्स्ट वी विल सॉल्व ऑफ, तो 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 4 8 हो गया है ना, इंटू 1/2 डिवाइडेड 2/3। अब हम किसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को, और डिवीजन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल है, डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीपल में और इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 3/2। कोई भी कहीं से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 3 इंटू 3 9 और ये कितना होगा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 9/32 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज ए बॉट 3 and 3/4 kg ऑफ व्हीट। तो पहला हम वेट लिख देते हैं व्हीट का, इसने व्हीट कितना खरीदा ऐसे लिख देते हैं, वेट ऑफ व्हीट 3 and 3/4 kg and 2 and 1/2 kg ऑफ राइस। और राइस कितना खरीदा उसका वेट दे रखा है उन्होंने, वेट ऑफ राइस 2 and 1/2 kg। तो पूछा फाइंड द टोटल वेट ऑफ व्हीट एंड राइस बॉट। तो क्या दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल वेट पूछा है कि फाइंड द टोटल वेट राइस एंड व्हीट बॉट। तो टोटल वेट इज, बस इतना ही लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, टोटल वेट बॉट लिख दो, और जैसे था कुल कितना वेट खरीदा गया 3 and 3/4, तो व्हीट है और इतना राइस है, दोनों को ऐड करना है। ये कितना हो गया 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4 प्लस 2 2 जा 4 और 1 5/2। 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4। 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स 1 इंटू 15 15, 2 का डिवाइड 4 में करो, कितने टाइम्स किया 2 2 जा 4, 2 टाइम्स किया 2 इंटू 5 10, तो आंसर हो गया 25/4 kg। तो टोटल वेट बॉट जो व्हीट और राइस कुल कितना खरीदा गया 25/4 kg। ये इम्प्रॉपर है तो हम इसको मिक्स में लिख सकते हैं। 4 का डिवाइड 25 में 4 6 जा 24 है ना, और रिमाइंडर कितना बच्चा वो यहां आता है, तो 6 and 1/4 kg टोटल वेट हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ने पूछा विच इज ग्रेटर 3/5 और 7/10 एंड वाई हाउ मच, और कितना ग्रेटर है। तो हमने बताया था सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, या तो आप डिनोमिनेटर को सिम कर लो, क्या नहीं होता लाइक फ्रैक्शन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्रॉस से कर रहा हूं, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गेट 10 का मल्टीपल 3 में और 5 का मल्टीपल करेंगे हम 7 में। ये तो था 3 इंटू 10 30 और 5 इंटू
7 35। तो जिस सेट का नंबर बड़ा हो, 35 बड़ा है तो लिखोगे कि 35 इज ग्रेटर देन 30। तो इस सेट का फ्रैक्शन कौन सा है? 7/10। तो ये क्लियर हो गया कि 7/10 ग्रेटर है 4/5 के। फिर पूछा है भाई हाउ मच, और कितना बड़ा है? तो बड़े में से छोटे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या करेंगे? नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। 10 एलसीएम, 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम्स, 1 into 7 7। 5 का डिवाइड 10 में करो, 5 2 जा 2 टाइम्स गया, 2 3 जा 6। 7 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? 7 में से 6 गए 1/10। तो ये क्लियर हो गया, जो फ्रैक्शन बड़ा है 7/10 कितना है? 1/10 बड़ा है। तो लिख दोगे कि 7/10 इज ग्रेटर, y कितना है? 1/10, 1/10 से बड़ा है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है? क्वेश्चन 8 ये है, व्हाट नंबर शुड वी एडिट टू, ये मैं फिर लिख रहा हूं कि 8 होल 3/4 में क्या ऐड करें टू गेट 2 होल 2/3। सपोज करो आपके पास 10 रुपीज है या 20 रुपीज है, मैं कहूं आपके रुपयों में कितने रुपए ऐड कर दें कि 50 हो जाए। मान लो आपके पास 30 रुपीज थे, 50 हो जाए। तो आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, 20। तो कैसे करा? जो हो जाए 50 हो जाए, 50 में से माइनस कर दें जो हमारे पास है, 30 थे, है ना, 50 - 30 20। तो हमारे पास ये नंबर है, ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसमें कितना ऐड करें टू गेट कि इतना हो जाए, यानी कि जा रहा है बाद वाले में से इसको माइनस कर दो। समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा था आपके पास 30 रुपीज है, कितने रुपया और ऐड कर दें कि आपके पास 50 रुपीज हो जाए। तो 50 में से 30 माइनस कर दें 20 रुपीज ऐड करने ही। तो हमें क्या होगा? 2 and 2/3 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या जाएगा? b शुड बी एडेड 2 and 2/3 माइनस 8 and 3/4। देखते हैं क्या आएगा। 3 2 जा 6, 6 और प्लस 2 8/3 माइनस, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 4 into 8 कितना हो गया? 32 प्लस 3 35/4। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स गया है ना, 3 4 12, 4 into 8 32। 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स गया है ना, और 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सवाल, है ना। गड़बड़ से मतलब मैं अक्सर कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 8 की मैंने पढ़ी है और डिजिट लिख दी हैं 9th की, क्योंकि 8 में 8 होल 2/3 और जबकि 9th में दे रखा है ना। तो चलिए दोबारा करते हैं, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, ऊपर नीचे दोनों मिक्स कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा करते हैं, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखो डिजिट्स ये थी, मैंने गलत कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों मिक्स कर दिए। 8 था व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, अब मैं दोबारा से ढंग से उतार लूं, 8 and 2/3 टू गेट, और ये 12 and 5.6। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था 8 और डिजिट्स उतारनी थी 9 की, है ना। तो नंबर ये है, दोबारा से एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, आप भी सुन लीजिए। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8 and 2/3 टू गेट 12 and 5.6। तो अभी एग्जाम्पल तो बता चुके कैसे होगा। तो क्या होगा? बी शुड बी एडेड, क्या एडिट करना चाहिए? जो हो जाए, जो अभी एग्जाम्पल बताया था, 30 रुपीज है, 50 रुपीज हो जाए, तो क्या 50 में से 20 या 30 माइनस कर दो, जो हो जाए उसमें से जो हमारे पास उसको माइनस कर दो। कितना आया? 12 6 जा 72, 72 और 5 77/6 माइनस 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26/3। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम से जाएगा, 1 into 77 77 आएगा, माइनस डाल लिया। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीपल 26 में, 26 2 जा होते हैं 52। सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/6। ये इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो। 6 का डिवाइड 25 में 4 टाइम्स गया, 6 4 या 24, 25 में से 24 गया, रिमाइंडर क्या है 1, वो यहां लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया। तो बी शुड बी एडेड 4 and 1/6। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने पहले उसकी डिजिट बता दी थी। अब सुनिए क्वेश्चन 9 ये, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्टेड है फ्रॉम, अभी समझाऊंगा, पहले मैं लिख दूं। हमें इसमें से व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यानी कि 8 and 3y4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट 2 and 2y3। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 and 3y4 टू गेट 2 and 2y3। अब इसको भी समझ लीजिए, आपके इसका ऊपर वाला रिवर्स है, आपके पास 100 रुपीज है, उसमें से कितने कम कर दें कि 70 रह जाएं? क्या बिल्कुल सही बताया, 30। कैसे? जो हमारे पास हैं उसमें से 100 थे, 70 रह जाए, तो 100 में से 70 माइनस कर दो, आंसर है 30। तो हमें इसमें से इसको माइनस करना, ऊपर वाले में उल्टा था, जो हो जाए उसमें से माइनस कर दो, ध्यान है ना। तो लिखेंगे बी शुड बी सब्ट्रैक्टेड क्या होगा, जो हमारे पास हैं 100 रुपीज थे, 70 हो जाए तो 70 को माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कितने कम करना है, 30। तो वही हमने यहां अप्लाई कर दिया। 8 इंटू 4 करेंगे, 4 8 जा 32 प्लस 3 35/4 माइनस 3 2 जा 6 और 2 8/3। 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 35 करेंगे 105। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स और 4 8 जा 32, माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। तो 73/12, 12 का डिवाइड 73 में कर दो, 12 6 जा 72 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आंसर हो गया बी शुड बी सब्ट्रैक्टेड 6 and 1/12। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस क्वेश्चन a rectangular field is 16 and 1/2 मीटर लॉन्ग। तो हमें लेंथ दे रखी है 16 and 1/2 मीटर, तो मैंने लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दिया 16 and 1/2 मीटर, और लिख रहा है and 12 and 2/5 मीटर वाइड, यानी कि विड्थ दे रखी है, विड्थ को B से रिप्रेजेंट करते हैं 12 and 2/5 मीटर। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं 2 इंटू 16 32 प्लस 1 33। तो ये किसके इक्वल है लेंथ, 33/2 मीटर के। सिमिलरली विड्थ को कन्वर्ट करें, 12 5 जा 60 प्लस 2 62 हो गया, तो 62/5 मीटर आ गई इसकी विड्थ। तो पेरीमीटर क्या होगा, तो लिखो पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम होगा आप लोगों को, क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कि रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2L प्लस V, 2 लेंथ प्लस विड्थ, बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेंथ हमने फाइंड करी है 33/2 और विड्थ है 62/5। तो क्या होगा, 2 और 5 का एलसीएम ले लें, 10 आ गया। 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स गया, 2 5 या 10, 5 का मल्टीपल करें, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीपल करें, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इस 2 से ये 10 5 बार कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 5 + 4 9, 6 + 2 8, 112/5। 5 का डिवाइड कर दें, 5 का देखो जाएंगे, 5 5 या 25, 3 बचा 3 9, 5 7 या 35, 4/5 मीटर। तो ये इसका पेरीमीटर हुआ। तो आज के वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे 10 तक, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।